आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसने हजारों ईपीएस 95 पेंशन धारकों का दिल जीत लिया है। कर्नाटक में चीनी मिल के कर्मचारियों और ईपीएस 95 पेंशनर्स के साथ हुई एक अहम बैठक में कमांडर अशोक रावत जी ने वो बात कह दी जो सालों से बुजुर्गों के दिल में दबी हुई थी। कमांडर अशोक रावत जी ने हरे मंच पर बेहद भावुक और सच्ची बात रखी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि 60 साल की उम्र के बाद एक आदमी को निकम्मा समझ लिया जाता है। जब हम जवान होते हैं तब देश के साथ साथ घर वाले भी हमारी इज्जत करते हैं, हमारे श्रम का फायदा उठाते हैं, लेकिन बुढ़ापे में वही देश हमें बोझ समझने लगता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जिन लोगों ने अपनी जवानी देश, उद्योग, सरकार के लिए कुर्बान कर दी, आज उन्हीं लोगों को 1,1200 रुपए की न्यूनतम पेंशन देकर चुप किया जाता है, जो कि उस व्यक्ति के लिए अपमानजनक जीवन के समान है। और घर वाले भी उनकी इज्जत नहीं करते, बचा कुचा खाना मिलता है उन्हें। क्या बुजुर्गों को सम्मान से जीने का हक नहीं है? कर्नाटक की इस बैठक में चीनी मिल के कर्मचारियों और ईपीएस 95 पेंशनर्स की भारी मौजूदगी रही। कमांडर अशोक रावत जी ने सरकार से सवाल पूछा कि आखिर न्यूनतम पेंशन और उच्चतम पेंशन कितनी होनी चाहिए, इसका फैसला कब होगा? उन्होंने साफ शब्दों में कहा, 1,000 या 1,200-1,500 की पेंशन ना तो इलाज के लिए काफी है, ना ही सम्मानजनक जीवन जीने के लिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 7,500 रुपए प्लस डीए कोई मांग नहीं बल्कि जरूरत है। देश का हर पेंशनधारी जिसने 30-35 साल काम किया, उसे कम से कम इतना तो मिलना चाहिए कि वह दवा, राशन और इज्जत के साथ जीवन जी सके। इस बैठक में यह भी साफ कर दिया गया है कि अब आंदोलन सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगा। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और देश के कई हिस्सों में ईपीएस 95 पेंशन को लेकर निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो आइए अब आप सभी को मैं दिखाता हूँ एक छोटी सी क्लिप जिसमें आप सुन पाएंगे कि कमांडर अशोक रावत जी ने किस शब्दों में और पीड़ा में अपनी बातों को रखा है। तो आइए देखते हैं। भारतवर्ष की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में 60 साल के होने के बाद घर में उसकी इज्जत नहीं, गरीब मोहल्ले में नहीं, समाज में नहीं, और किसके लिए काम किया उन मालिकों को पता भी नहीं। ये जानते हैं कि हमने अपने घर में जिन बच्चों के लिए काम किया, उनको पढ़ाया, दिखाया, सबके लिए, उनके नजर में भी आज हम कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास 1,000 रुपए की पेंशन आते थे। जब 50,000 कमाते थे तो घर में हम सबसे बड़े थे, हमारा पहले खाना मिलता था, उस पर घी भी मिलता था, बराबर क्या? और आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमसे पूरा घर का झाड़ू कर लिया और झाड़ू को उठा, बराबर क्या? आज जो पहले खाना खाता था उस आदमी को आखिरी में जाने के बाद खाना पड़ता है। ये हमारी हालत हमारे घर में। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बुजुर्गों को सम्मान मिलना चाहिए, ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपए प्लस डीए होनी चाहिए, देश बनाने वाले को भिखारी नहीं बनाया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही सच्ची आवाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।